हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। 17वीं लोकसभा का अंतिम सत्र समाप्त हो चुका है और इसका कार्यकाल भी मई महीने में समाप्त हो जाएगा। अतः नई लोकसभा के चुनाव इससे पूर्व होंगे। इन चुनावों की तैयारी में राजनीतिक दलों की कमानें खींचने लगी हैं और चुनाव आयोग इनकी तैयारी में लग चुका है। उम्मीद है कि मार्च महीने में आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू कर दी जाएगी। भारत का लोकतंत्र इस देश की सबसे बड़ी अमानत है जिसे यहाँ के लोगों ने पीढ़ियों की कुर्बानी देकर हासिल किया है और इसके सामान्य नागरिक को एक वोट के अधिकार से संप्रभु बनाया है। हर 5 साल बाद यही संप्रभुता आम नागरिक अपने वोट को किसी एक राजनीतिक दल या उनके समूहों को देकर इसका हस्तांतरण करता है, जिससे किसी पार्टी या पार्टियों का गठबंधन सत्ता में आता है और पूरे 5 साल लोगों के प्रति जवाबदेह रहने की कसम उठाता है। यह जवाबदेही लोकतंत्र का मूल होती है। लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव ही नहीं होते हैं, बल्कि इनके माध्यम से जिस संप्रभुता का हस्तांतरण राजनीतिक दलों को होता है उसका सर्वाधिक महत्व होता है। राजतंत्र और लोकतंत्र में यही मूलभूत अंतर होता है कि जहां राजतंत्र में राजा सर्वशक्ति संपन्न होता है, वहीं लोकतंत्र में लोग या जनता सर्वशक्ति संपन्न होती है। जिसके हाथ में यह ताकत होती है कि वह पूरे 5 सालों तक सत्ता पर काबिज लोगों को अपने संवैधानिक अधिकारों की ताकत पर घुटनों के बल झुकाए रखे। यह काम संसद के माध्यम से होता है, जिसमें जनता द्वारा चुने गए सांसद होते हैं। एक इकाई के रूप में हर सांसद के अधिकार बराबर होते हैं और इन अधिकारों की रक्षा का दायित्व लोकसभा के अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति पर होता है। लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि संप्रभुता हस्तांतरण की चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह साफ शफाफ और शुद्ध रहे, अर्थात चुनावों के नतीजों पर किसी भी नागरिक को किसी प्रकार की शक की अंगुली उठाने की गुंजाइश न रहे। परंतु हम देख रहे हैं कि देश में आजकल चुनावों में ईवीएम मशीनों के प्रयोग को लेकर बहस छिड़ी हुई है और बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराए जाने की मांग की जा रही है। हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में इस चुनावी कार्य में सरकार की कोई भूमिका नहीं है और यह सीधे जनता व चुनाव आयोग के बीच की बात है। हमारे चौखंभे विधायिका, कार्यपालिका,
न्यायपालिका व चुनाव आयोग के राज्य में चुनाव आयोग सबसे महत्वपूर्ण खंभा है जो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जमीन तैयार करता है। फिर उसी पर शेष 3 खंभे खड़े होते हैं। अतः चुनाव आयोग का यह दायित्व बनता है कि वह हर हालत में लोकसभा चुनावों से पूर्व ईवीएम मशीनों पर उठे शक को दूर करे, क्योंकि वह सरकार से निरपेक्ष एक स्वतंत्र व खुद मुख्तार संस्था है और सीधे संविधान से शक्ति लेकर काम करता है। चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल को एक समान परिस्थितियां या जमीन देना उसका धर्म है। भारत का महान लोकतंत्र जो हमें महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त करा कर दिया, पूरी दुनिया में इसकी बहुत बड़ी उदार ताकत है। चुनावों में सत्तारूढ़ दल अपने पिछले 5 साल के कामकाज का हिसाब किताब लोकतंत्र की मालिक जनता को देता है और उसके आधार पर अपनी मेहनत की मजदूरी अगले 5 साल के लिए मांगता है। लोकतंत्र में सरकार जनता की मालिक नहीं बल्कि सेवादार होती है। भारत में अभी तक हमने कई बार केंद्र में सत्ता बदल देखा है और एक ही दल को पुनः अगले 5 सालों के लिए सत्तारूढ़ होते भी देखा है। यह काम इस देश का आम आदमी ही अपने एक वोट की ताकत से करता आ रहा है। इसलिए लोकतंत्र में सर्वाधिक शक्तिशाली मतदाता को ही माना जाता है और उसे लोकतंत्र का भगवान कहा जाता है। संविधान में आम नागरिक के जो मौलिक अधिकार हैं वे उसकी ताकत की रक्षा करने के लिए ही हैं, जिनका संरक्षण न्यायपालिका करती है। इतनी लाजवाब कशीदादारी का खूबसूरत लोकतंत्र महात्मा गांधी इस देश की नई पीढ़ियों को सौंप कर गए हैं, जिसकी सुरक्षा गद्दी पर बैठने वाली हर पार्टी की सरकार को करनी पड़ती है, क्योंकि वह संविधान की कसम उठाकर ही देश का शासन चलाती है। चुनावों में इस बार साफ तौर पर भाजपा बनाम कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की लड़ाई होती दिख रही है, मगर यह परोक्ष रूप से विचारों का महायुद्ध भी होने जा रहा है। निश्चित रूप से जो भी पार्टी सत्ता में होती है उसका दबदबा सर्वत्र दिखाई पड़ता है, मगर लोकतंत्र में जनता के दरबार में उसकी ही जवाब तलबी भी सबसे ज़्यादा होती है और विपक्ष इस खेल में जनता का वकील बना हुआ दिखाई पड़ता है। संसद से लेकर सड़क तक लोकतंत्र का यही नियम होता है। कुछ लोगों को शिकायत हो सकती है कि इस खेल के नियम बदलने की कोशिश की जा रही है, मगर ऐसा
कहने वाले लोकतंत्र में लोगों की ताकत को ही अनदेखा कर देते हैं। इस फलसफे को महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही साफ कर दिया था। स्टॉप।